खुदावंद के जिंदा कलाम में से खरूज की किताब उसका 9वां बाब आयत 1 ता 16। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर उससे कह, खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि अगर तू इनकार करे और उनको जाने ना दे और अब भी उनको रोक के रखे तो देख, खुदावंद का हाथ तेरे चौपायों पर जो खेतों में हैं, यानी घोड़ों, गधों, ऊंटों, गायें, बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। और खुदावंद इस्राएल के चौपायों को मिस्रियों के चौपायों से जुदा करेगा, और जो बनी इस्राएल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। और खुदावंद ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया और बता दिया कि कल खुदावंद इस मुल्क में यही काम करेगा। और खुदावंद ने दूसरे दिन ऐसा ही किया, और मिस्रियों के सब चौपाए मर गए, लेकिन बनी इस्राएल के चौपायों में से एक भी ना मरा। चनाचा फिरौन ने आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि इस्राएलियों के चौपायों में से एक भी नहीं मरा है। लेकिन फिरौन का दिल मुतअस्सिब था और उसने लोगों को जाने ना दिया। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो सारे मुल्क के मिस्र में बारीक गर्द होकर मिस्र के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन जाएगी। सो वो भट्टी की राख लेकर फिरौन के आगे जा खड़े हुए, और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया, और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन गई। और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े ना रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। और खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा से कह दिया था उनकी ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा हो, और उसे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि मैं अब की बार अपनी सब बलाएं तेरे दिल और तेरे नौकरों और तेरी रायत पर नाजिल करूँगा, ताकि तू जान ले कि तमाम दुनिया में मेरी मानिंद कोई नहीं। और मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी रायत को वबा से मारा होता, और तू ज़मीन पर से हलाक हो जाता, पर मैंने तुझे फी अल हकीकत इसलिए कायम रखा है कि अपनी कुव्वत तुझे दिखाऊं, ताकि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। आमीन।